हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बात किया था सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में, तो वो एक इम्पोर्टेंट थिंग रहता है टीचर बनने के लिए। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में आपको जानना होगा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या सब्जेक्ट आप रखेंगे और क्या रखना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ के हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका ऑलमोस्ट डन है तो फिर आप वही स्टेट जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कैटेगरीज वाइज है। तो वो आप अगर पास होते हैं तो आपको स्टेट क्वालिफाई घोषित कर दिया जाता है। और जिसके बाद आप बीपीएससी का अगर टीचर का वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल होते हैं। तो ये तो स्टेट की बात है। और जब सीटेट की बात करते हैं तो जो सेंट्रल लेवल पे जो सॉरी नोट आती है सीटेट, जो आप पता होगा जो टीचिंग लाइन के होंगे, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो। तो उसमें आप 6 to 8 के लिए या 1 to 5 के लिए दोनों के लिए सीटेट होता है जो सेंट्रल लेवल पे होता है। वो बिहार गवर्नमेंट उसका नहीं लेती है। और रिक्रूटमेंट होता है जो बिहार गवर्नमेंट में वो सेंट्रल लेवल के सीटेट से ही 6 to 8 और 1 to 5 में होता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और 1 to 5 जो डीएलएड वाले होते हैं, जो 10+2 के बाद आपका जो स्टूडेंट डीएलएड करते हैं 2 साल का डिप्लोमा जो होता है, तो वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर साथ में उनका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट भी हैं, तो वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बीएड वाले हैं तो ग्रेजुएशन के बाद उनका बीएड है तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो 6 to 8 जो है वो कॉमन है। बीएड वाले भी आते हैं उसमें और डीएलएड वाले भी आते हैं, जो कि डीएलएड वाले ऐसे जिनके ग्रेजुएशन क्लियर हो, जो ग्रेजुएट हों और तब उन्होंने डीएलएड है उनके पास, तब उन्होंने किया है। तो इन दोनों कंडीशन में 6 to 8 का बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। और पिछली 2-3 वैकेंसी की बात करें जो टीआरई 1, 2, 3 आया है, तो उसमें मल्टीपल रिजल्ट वाला कंडीशन था। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं 6 to 8 9 10th 11 12 तीनों के लिए एलिजिबल हूँ और मेरा रिजल्ट तीनों में हो जाता है, तो ऑब्वियसली कोई भी है तो वो अपर क्लास ही ज्वाइन करना चाहेगा। तो अगर मैं 11 12 ज्वाइन कर लेता हूँ तो 9 10th और 6 to 8 का जो मेरा सीट है वो तो एंगेज हो गया, उस पर कोई नए स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे, जिसको रोकने के लिए बीपीएससी ने एक अच्छा फैसला लिया है और उसको शायद इस टीआरई 4 में लागू भी किया गया है। और ये कहीं न कहीं अच्छा है और होना भी चाहिए था, यही शुरू से ही होना चाहिए था कि जो स्टूडेंट मान लीजिए 9 10th के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर मैंने सीट एंगेज कर दिया तो फिर उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये होना बहुत पहले से ज़रूरी था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बाद में इसका फैसला लिया, तो ये एक अच्छा फैसला है। और इसमें इस फैसले के बारे में बता दूं कि इसमें कंडीशन ये है कि अगर मैंने तीनों के लिए अप्लाई किया है तो वो तो ठीक है, लेकिन फॉर्म फिलअप के टाइम में ही आपका चॉइस पूछ लिया जाएगा कि आप किसमें जाना चाहेंगे आफ्टर रिजल्ट। तो अगर आपने 11 12 दिया है, तो जैसे कि मैं 11 12 दूंगा, अगर मेरा 11 12 में रिजल्ट हो जाता है तो फिर अगर मैं क्वालिफ़िकेशन में जो नंबर होता है कट ऑफ, अगर 9 10 6 to 8 में मैं पास भी कर जाता हूँ, तो फिर मेरा रोल नंबर उस 9 10 और 6 to 8 वाले में नहीं दिखेगा। तो ये एक अच्छा पहल है, क्योंकि ये सब जो स्टूडेंट 6 to 8 9 10th के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा था, क्योंकि जो 11 12 में मैक्सिमम टाइम रिजल्ट ला सकता है वो कोशिश करता है, उसकी भी तैयारी इस तरह से होती है कि 9 10th और 6 to 8 में भी सीट को इंगेज कर ही देता है, मैक्सिमम लोग कर देते हैं, जिस वजह से परेशानी बढ़ जाती है। और हर कोई चाहता है अभी के टाइम में, मेहनत करता है कि किसी तरह जॉब हो जाए, जो मिडिल क्लास वाले हैं तो उनके लिए एक अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, कोई भी स्टूडेंट है उन सब के लिए अच्छा है। ये चीज़ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ, सो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो यही है। और बाकी तैयारी तो सब अपने लेवल पे कर ही रहे हैं और सब अपना बेहतर देने का कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके अब सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अगले 1 2 दिन में मे बी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वैकेंसी भी
ऑलरेडी क्लियर है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं आई है, क्लास वाइज वैकेंसी तो आ ही चुकी है। और क्लास वाइज वैकेंसीज़ क्या हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि क्लास वाइज वैकेंसीज़ कितनी हैं और किसमें ज़्यादा कंपटीशन है और किसमें कम है। इन सब बातों को मैं डिस्कस अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।